ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और बात हो रही है मेगा ओपिनियन पोल की, जो न्यूज 18 ने कंडक्ट कराया है फरवरी से 1 मार्च के बीच, 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच। उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आ गई है, 72 उम्मीदवारों के नाम इस दूसरी लिस्ट पर, उस पर भी हम कर रहे हैं बात। बिल्कुल। और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहां पर चुनावी दंगल में उतारा गया है। अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। 72 प्रत्याशियों की लिस्ट है। ये पूरी लिस्ट लगातार न्यूज 18 के पास मौजूद है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को, इससे पहले जो पहली लिस्ट थी उसमें 3 प्रत्याशी उत्तराखंड के घोषित किए जा चुके थे और 2 जो प्रत्याशी बचे हुए थे वो यहां पर उत्तराखंड के अब घोषित किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स वीवीआईपी है उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नागपुर से नितिन गडकरी को एक बार फिर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर से, ये लगातार हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को करनाल से। सुनील नौप्रभात इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा से सांसद रहे और उन्होंने पहाड़ के मुद्दे को लगातार उठाया है, अब गढ़वाल से उन्हें लोकसभा मैदान में, चुनाव मैदान में उतार दिया गया। और देखिए, बिल्कुल इस बात की लगातार संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि हरिद्वार सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी पिक करेगी और पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी को। अनिल बलूनी यहाँ की जो पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट की जो भौगोलिकी है, यहाँ की जो जियोग्राफी है, उससे काफी अच्छे से यहाँ पर परिचित हैं। 2004 में वो कोटद्वार विधानसभा से उपचुनाव भी यहाँ पर फाइट कर चुके थे और लगातार उनका अपने क्षेत्र से एक टच रहा है। और जिस तरह से राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने यहाँ पर कामकाज किए। और टिकट के पीछे एक बड़ा कारण ये भी रहा कि वो लगातार पौड़ी में खासकर वहाँ पर लोगों से उनका एक अटैचमेंट रहा, वहाँ पर उनके कामकाज रहे, वहाँ से वो अच्छी तरह से परिचित हैं। और अब खासकर कांग्रेस ने भी यहाँ पर गणेश गोदियाल को अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है। देखने वाली बात यह है कि जो पौड़ी गढ़वाल जो संसदीय सीट है, इसको ठाकुर बाहुल्य सीट माना जाता है वोटर्स के हिसाब से। दोनों पार्टियों ने यहाँ पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे हैं, तो पौड़ी गढ़वाल में एक दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस ने अभी तक हरिद्वार से अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि हरीश रावत या फिर उनके परिवार से, उनके बेटे या बहू में से कोई प्रत्याशी हो सकता है, यानी कि हरिद्वार की लड़ाई रावत वर्सेस रावत होनी है, ये अब तय हो गया है। बिल्कुल अनुपम, लगभग हम कह सकते हैं कि बहुत संभावना है कि कांग्रेस हरिद्वार में हरीश रावत को टिकट दे। बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर हरिद्वार में दांव खेला है और जिस तरह से हरिद्वार के सियासी समीकरण हैं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के सियासी समीकरण हैं, तो बीजेपी के लिए अगर सबसे कोई चैलेंजिंग सीट है तो वो हरिद्वार सीट है। क्योंकि पूरे प्रदेश भर में 5 जो 4 संसदीय सीट है, अगर हरिद्वार को हम छोड़ दें तो केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। लेकिन हरिद्वार संसदीय सीट एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर फाइट करनी होगी। लौटेंगे आपके पास सुनील। तो बीजेपी ने अब उत्तराखंड के सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए।